So hello students, in this video we are going to done respiration process. अच्छा, ये जो respiration process है हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना न्यूट्रिशन खत्म किया था. उसके फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा रेस्पिरेशन. अच्छा, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है विदाउट रेस्पिरेशन. अगर हम रेस्पिरेशन जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक वो जो न्यूट्रिशन हमने लिया है वो अभी इनकम्प्लीट है. कैसे इनकम्प्लीट है उसको देखते हैं. देखो, लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, जनरल थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को. आप लोग घर बाजार से क्या लाते हो, सब्जी वगैरह लाते हो. अच्छा, उस सब्जी को पकाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है. बिना पकाए तो खाओगे नहीं. अब भाई कुछ लोग खा लेंगे वो अलग बात है, लेकिन बिना पकाए नहीं खाओगे जनरली. ठीक है, तो वो जो बिना पकाए नहीं खा रहे हो, वो पका किस चीज से रहे हो, गैस से रहे हो. मतलब सिलेंडर वगैरह आपके पास जो भी है, एलपीजी वगैरह, तो फिर उसको पका के आप उसको खा रहे हो. मतलब आप एक्चुअल में किस चीज को खा रहे हो, उस पके हुए फूड को खा रहे हो ना. ऐसे ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है. देखो, हमारे सेल तक क्या पहुंच गया न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू, पूरा ये ग्लूकोज पहुंच गया. ये जो ग्लूकोज था, अब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा. ये ग्लूकोज किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, अभी ग्लूकोज से हमें एनर्जी नहीं मिली है. इस ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विच इज हैविंग रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. हम एयर की हेल्प से, जो हम इनटेक करते हैं एयर, जो कि ब्रीथिंग प्रोसेस में आता है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं उसकी हेल्प से ये ग्लूकोज होगा वो ब्रेक होगा. यहां पे जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो एयर इनटेक कर रहे हैं, वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक्ट एज एन हीट की तरह एक्ट कर रही है वो एयर जो हम इनटेक कर रहे हैं. तो उस ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये एनर्जी. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, हम लोग अपनी बॉडी से क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. तो हम लोग अपनी बॉडी से क्या एक्सेल करा, एक्सेल कर देते हैं. तो ये जो इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, मतलब एयर को इनटेक कर रहे हैं और एयर को ही एक्सेल कर रहे हैं, तो ये तो आ गया ब्रीथिंग में. जो हम एयर इनटेक कर रहे थे और जो एयर एक्सेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसमें रिच अमाउंट में ऑक्सीजन थी, यहां पर रिच अमाउंट में उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये तो हो गया मेरे ब्रीथिंग में. अच्छा, ये वाटर कुछ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, या स्वेट, जो भी है. अब बचा ये एनर्जी. अब हम इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. ये एनर्जी किस फॉर्म में है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में है. लास्ट टाइम, अब मुझे पता है कुछ लोगों को याद आ गया होगा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट टाइम पढ़ा था पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि एनर्जी बनाता है. तो यहां पे वो एनर्जी यहां से आई. यहां पे क्या बन गया, हम लोग, हमारी बॉडी को क्या चाहिए वर्क करने के लिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, विच एक्ट एज एन एटीपी. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. इस एटीपी की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये हमारा एनर्जी करेंसी है. क्या है, एनर्जी करेंसी. जैसे हमारे यहां रुपए वगैरह चलता है ना इंडिया में, ऐसे ही हमारी बॉडी में कौन सी करेंसी चलती है, एटीपी की करेंसी चलती है, जिसके थ्रू, मतलब जैसे एटीपी जाएगा तो कहेंगे भाई आ जाओ, एटीपी आ गया, चलो हम वर्क कर लेते हैं. तो वही चीज है यहां पे. ये क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी होती है. अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी. एक एटीपी से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, एक एटीपी से हमको लमसम 36.07 किलो जूल पर मोल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एटीपी से भाई कितनी एनर्जी मिलने वाली है हमको, 36.07 किलो जूल पर मोल. हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए होती, एक एटीपी से इतनी एनर्जी मिलती है हम लोगों को. तो आई होप क्लियर हुआ होगा. रेस्पिरेशन, देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बिल्कुल आपस में टोटली अपोजिट है, लेकिन रेस्पिरेशन टोटली डिपेंड अपॉन, दे टोटली डिपेंड्स अपॉन ब्रीथिंग. ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ब्रीथिंग पे डिपेंड करता है. मतलब विदाउट ब्रीथिंग हमारा रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट है. तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पहले से ही, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक ही चीज है. नहीं, ब्रीथिंग होता है एयर का इनटेक करना और एयर का एक्सेल करना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग. और एयर इनहेल क्यों करते हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट. हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हीट. अब गैस तो नहीं है हमारी बॉडी में, तो क्या ले रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन ले रहे हैं.
आई होप इतना क्लियर हुआ होगा यहाँ पे हम लोगों को। अच्छा, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। रेस्पिरेशन प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है हम लोगों का? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो एनारोबिक मतलब क्या? ग्लूकोज में से एनर्जी तो निकाल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से जब हम ग्लूकोज में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? हम लोग ग्लूकोज में से एनर्जी निकाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक। ऑक्सीजन की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, ये हमारा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक थोड़ा फ्लो चार्ट है ये हमारा हम लोगों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम लोगों के 2 मार्क के क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, प्लस इसमें से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, राइट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। बोर्ड में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को थोड़ा ये समझना है। देखो ऊपर की ये दो, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हम कंसिडर करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों ही किस में आते हैं? हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं, दोनों ही। अच्छा, ये वाला किस में आता है? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है? एरोबिक में आता है। किस में आता है हम लोगों के? एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होना। अब कैसे देखते हैं? ये जो ग्लूकोज होता है हम लोगों के जो सेल होता है, ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है, ये फ्लूइड होता है, पढ़ा है ना, फ्लूइड साइटोप्लाज्म रहता है। तो अभी क्या, ये जो हमारा ग्लूकोज है कहां है? ये साइटोप्लाज्म में ही है, जो कि कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कहां पे है ये भाई? हमारा साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में ये ऑक्सीजन की, मतलब साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा ये पायरुवेट में। मतलब ग्लूकोज से छोटी यूनिट कौन सी होती है? कोई पूछेगा ग्लूकोज से छोटी यूनिट कौन सी, आप लोग बताओगे पायरुवेट। पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ये याद रखने वाली चीज है। अच्छा, पायरुवेट से चीजें डिवाइड होती हैं। कैसे डिवाइड होती हैं? पहले तो अगर आप, मतलब वहां पे अगर ऑक्सीजन आ गई हमारे किसी भी सेल में, हमारी बॉडी के, अगर ऑक्सीजन वहां तक पहुंच गई है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कहां पे? इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा हमारा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी। ये एक्सेल हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब और एक्सक्रीट हो जाएगा और ये हम यूटिलाइज करेंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पायरुवेट बन गया है, अगर हमारी बॉडी में जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां तक ऑक्सीजन ढंग से नहीं जाती, जैसे कि हमारे मसल सेल्स हो गए, तो वहां तक हमारे अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, मतलब वहां से भी हमको एनर्जी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। ये कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, वहां पे ईस्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, फॉरेन मटेरियल होगा, कोई भी होगा, बैक्टीरिया वगैरह, उसमें क्या होगा? जो पायरुवेट होगा वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल, ये आप इसको थोड़ा टफ वर्ड है, इसको आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। मैं इसमें बता देता हूं, इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है ये, C2H5OH फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज बताने वाला हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। काफी बार पूछा गया है व्हाट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं ये क्या बता दिया। फर्मेंटेशन प्रोसेस सिंपली ये है, ग्लूकोज का ब्रेक करना साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट कन्वर्ट होगा हमारे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी में। कहां पे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ईस्ट। दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।